नंबर 2 में फोन है 10 बच्चे के साथ। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्या। अभ्यर्थियों को जिसका डर था वही हो गया। बिहार में एक बार फिर सरकारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने का बड़ा आरोप लग रहा है। 13 दिसंबर यानी कि आज 2024 को राज्य के 36 जिलों में आयोजित हुई बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक होने की खबर अब आसमान छू रही है। परीक्षा धांधली का आरोप लगाने वाले गुस्साए कुछ अभ्यर्थी क्वेश्चन पेपर के साथ ओएमआर शीट लेकर परीक्षा केंद्र से बाहर निकल आए। अब इस हंगामे की खबर सुन जिला प्रशासन और बीपीएससी के अधिकारी परीक्षा केंद्र पहुंच गए। दोपहर 1 बजे के बाद प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर जो है वो आसमान छूने लगी। वैसे अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि उन्हें 1 से 1.5 घंटे बाद क्वेश्चन पेपर दिया गया। इसके बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नंबर 2 में फोन है 10 बच्चे के साथ। बापू क्या मेरी बात वैसे आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की गई। करीब 4.85 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद से आए। पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, शेखपुरा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण समेत राज्य के 36 जिलों में 900 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। इनमें से पटना के एक एग्जाम सेंटर पर परीक्षा देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने बड़ा आरोप लगा दिया इस परीक्षा को लेकर। पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर बीपीएससी परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगा दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि परीक्षा 12 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन उन्हें 12:25 तक पेपर नहीं बांटा गया। करीब आधे से 1 घंटे की देरी से अभ्यर्थियों को पेपर दिया गया। अब अभ्यर्थियों ने सवाल किया तो उन्हें अतिरिक्त 30 मिनट देने की बात कह दी। एक अभ्यर्थी ने कहा कि एग्जामिनर की गलती है, वो देरी से आए। वैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों में से एक ने बताया कि पेपर की सील अभ्यर्थियों के सामने खोली जानी थी, लेकिन वो पहले से ही खुली हुई थी। इस एग्जाम सेंटर पर पेपर लीक हो गया है। एक दूसरे अभ्यर्थियों ने कहा कि दूसरी मंजिल पर बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सॉल्व कराया जा रहा था। वैसे इस हंगामे के बीच कई अभ्यर्थियों के हाथों में क्वेश्चन पेपर के साथ ओएमआर शीट भी देखी गई। कुछ अभ्यर्थी ओएमआर शीट लेकर परीक्षा केंद्र से बाहर तक निकल गए। वैसे इस पूरे घटनाक्रम के बाद डीएम चंद्रशेखर ने अपनी सफाई दी। उनका साफ कहना है कि सेंटर पर जितनी भी समस्याएं हुई हैं उसकी पूरी जानकारी बीपीएससी को दे दी गई है और अब बीपीएससी के द्वारा जो भी जानकारी सामने आएगी उसे बच्चों तक पहुंचा दिया जाएगा। खैर, डीएम चंद्रशेखर इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। ये आज बीपीएससी की परीक्षा थी और जो बापू परीक्षा परिसर है कुम्हरार में, यहाँ पर लगभग 12,000 बच्चों का सेंटर था और एक परीक्षा कक्ष में 273 बच्चों के सीटिंग प्लान था। उस हिसाब से एक परीक्षा कक्ष के लिए लगभग 288 का 12-12 के सेट में एनवेलप होता है, लिफाफा होता है। 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था एक बॉक्स में एक परीक्षा कक्ष के लिए, लेकिन जो परीक्षा प्रश्न पत्र आया बॉक्स में वो 192 था एक बॉक्स में, 192 एक बॉक्स में था। तो इसलिए एक हाल में खोलने के बाद दूसरे हाल से भी लेना पड़ा, दूसरे में खोलने के बाद तीसरे से भी लेना पड़ा। इस प्रकार से तो एक हाल से दूसरे हाल में जब
परीक्षा प्रश्न पत्र का पैकेट जा रहा था, उस पर कुछ बच्चों ने आपत्ति किया। उनको सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने का प्रयास किया और उसमें थोड़ा समय भी लग रहा था, इसलिए लगभग 10 से 15 मिनट डिले हुआ। उसमें सेंटर सुपरिटेंडेंट ने समझाने की कोशिश किया कि अगर अतिरिक्त समय लगता है तो अतिरिक्त समय और दिया जाएगा, लेकिन लगभग 100 से 150 बच्चे जो है हंगामा करते हुए बाहर निकल आए और परीक्षा का बहिष्कार किए। बाकी बच्चों ने परीक्षा दिया है। मुख्य रूप से यही था कि खुला हुआ बॉक्स क्यों दूसरे हाल में आया है, तो उसका कारण यही था कि एक हाल में 288 प्रश्न पत्र आना चाहिए था, 192 प्रश्न पत्र ही आया था, इसलिए एक हाल से दूसरे हाल में परीक्षा प्रश्न पत्र को ट्रांसफ़र करना पड़ा। उसी में कुछ बच्चों को आपत्ति हुई, हल्ला हंगामा किया, और इसके अलावा और कोई समस्या नहीं थी। थोड़ा वितरण में डिले हुआ, अतिरिक्त समय दिया गया। 12,000 में से 11,500 से अधिक बच्चों ने शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा दिया, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं लगभग 150 से 200 की संख्या में, उन लोगों ने हंगामा किया, बाहर आकर के बहिष्कार किया। तो ये बात हम लोगों ने बीपीएससी को बता दिया है। बीपीएससी का जो भी निर्णय होगा उसको हम लोग मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को बताएंगे। ओएमआर सबमिट क्यों नहीं किया गया सर? कुछ बच्चों का भी आरोप है कि ओएमआर सबमिट नहीं किया गया। नहीं, ये जो है ये जो है कुछ भी कहीं भी नहीं, जो लोग जमा नहीं किए हैं, ठीक है ना, जो लोग ओएमआर सीट नहीं जमा किए हैं उनसे बार बार आग्रह किया गया कि वो लोग ओएमआर सीट जमा करें, ठीक है ना, लेकिन बाहर लेके आ गए हैं तो वो अब जमा नहीं होगा। वो खुद फाड़ दिए, ठीक है। तो जिनका मकसद हंगामा करना है उनके लिए कुछ नहीं कहना है हम लोगों को। वैसे आपने सुना डीएम चंद्रशेखर को, उनका साफ कहना है कि जितने भी परीक्षार्थी आरोप लगा रहे हैं वो बेबुनियादी है। उनका साफ कहना है कि पेपर लीक की जो घटने की बात कही जा रही है वो हुई ही नहीं है। उनका साफ कहना है कि पेपर जो लेट दिया गया है उसके बीच कोई प्रोसीजर था जिसकी वजह से उन तक क्वेश्चन पेपर लेट पहुंचा। खैर, आपको बता दें कि बीपीएससी की आज होने वाली परीक्षा में धांधली को रोकने के लिए पटना पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन ने बड़ी तैयारी की थी। बीपीएससी 17वीं परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं हो, इसको लेकर गुरुवार की रात से ही पटना पुलिस सड़क पर उतर आई थी। लेकिन इसके बाद भी परीक्षा के प्रश्न पत्र वायरल होने की अभ्यर्थियों की बात कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बीपीएससी पर खड़ा करता है। जबकि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल हो, इसकी निगरानी ईओयू की टीम कर रही थी। गुरुवार की रात से ही पटना पुलिस की टीम सड़क पर उतरकर होटल लॉज की तलाशी ले रही थी ताकि माफिया प्रश्न पत्र लीक नहीं कर सके। लेकिन अब परीक्षा लीक होने की बड़ी बात कही जा रही है। खैर, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।